myself Dr. Priyanka, your consultant pediatric dentist and certified health coach। तो आज मेरा आपसे सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा एनर्जेटिक और एक्टिव रहें, उनके फिजिकल हेल्थ के साथ वो मेंटली भी हेल्दी रहे? ऑफ कोर्स हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पेरेंट्स के पास वो पावर है कि वो बहुत इजीली अपने बच्चों में हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। बस उसके पीछे का, हैबिट बिल्डिंग के पीछे का एक सिंपल साइंस समझकर, क्योंकि जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं हम पूरा काम छोड़ के उनकी केयर में लग जाते हैं। तो क्या हम रोज़ 10 से 15 मिनट उनके हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि हेल्थ जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही क्योंकि हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने उनके एग्ज़ाम के नंबर्स। यस पेरेंट्स, एक हेल्दी बच्चा ही पढ़ सकता है, खेल सकता है और आगे जाके लाइफ में टिक सकता है और एक लाइफ को फुल एंजॉय भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे हैबिट के पीछे का साइंस, कि हैबिट्स कैसे बनती है, हैबिट क्यों ज़रूरी है बच्चों का फ्यूचर शेप करने में। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के साइंस को समझ के कैसे हम उसके हेल्प से बच्चों में इजीली हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। और एज अ पेरेंट आपके पास क्या पावर है कि आप उसके हैबिट को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसे मैं आपको रियल लाइफ चेंजिंग टूल्स दूंगी जो हेल्प करके आपको बहुत ही इजीली आप बच्चों में हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैबिट क्यों ज़रूरी है बच्चों के फ्यूचर को शेप करने के लिए। देखिए, हम रोज रोज वही करते हैं तो हमारे साथ वही होगा, जो हम वही बनेंगे जो हम रोज रोज करते हैं। यस पेरेंट, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में डिसिप्लिन आए, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, उनमें मैच्योरिटी आए, तो छोटी 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 हैबिट्स पे अभी से हमें वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज इट्स नेवर अर्ली टू स्टार्ट अ गुड हैबिट। तो 2 साल के बाद बच्चों में हम हैबिट्स को बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यही वो एज होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं। उन्हें आप जो दोगे, बैड और गुड, वो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो एज में उनका माइंड जो है ना वो फिल्टर नहीं करता है अच्छी चीज़ों को और बुरी चीज़ों को। वो जो एक एनालिसिस वाला ब्रेन होता है, विच इज़ अ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सारी लॉजिकल वाली चीज़ें देखता है, वो उनका डेवलप नहीं होता है। दैट्स वाई वो चीज़ों को, हर चीज़ों को वो सही समझते हैं, सही नहीं बट वो हर चीज़ों को समझ के वैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं, वेदर इट्स अ राइट और अ रॉन्ग थिंग। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को जो चाहते हैं, अगर वही बातें हमने उनके साथ दोहराई तो चांसेस है कि उनमें हेल्दी हैबिट्स बिल्ड हो सकती है। ये हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड होता है बच्चों के लिए हैबिट बिल्ड करने का, क्योंकि बच्चे हेल्थ सिर्फ सीखते नहीं हैं, वो प्रैक्टिकली उसे लीव करते हैं। अब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन बिल्डिंग द हेल्दी हैबिट्स इन योर किड्स जो है उनका, उसके पीछे का साइंस ऐसा है कि 7 से 9 साल तक के बच्चों में थीटा वेव्स ब्रेन में एक्टिव होती है। नाउ ये थीटा वेव्स है क्या? ये थीटा वेव्स नॉर्मली हमारे ब्रेन में जब हम डीप स्लीप में जाते हैं या मेडिटेशन में जाते हैं उसी वक्त एक्टिवेट होती है। इस वेव की वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्टिव रहता है। तो वो जो भी चीज़ें उनके सामने हो रही है, जो भी वो सुन रहे हैं कंटिन्यूसली, वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उनका लॉजिकल ब्रेन जो है वो काम नहीं करता, तो जो भी लॉजिक वाली चीज़ें हैं वो उनको नहीं समझता। बट कोई चीज़ जो वो देख रहे हैं विथ इमोशंस, तो उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है रिपीटेशन से और इमोशंस से। तो बच्चे जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जिस इमोशन के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, वेदर इट इज़ जॉय और अ फियर, उस इमोशन को वो फील करके उसी इमोशन को आगे जाके कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके सामने जो भी करें, हम जो चाहते हैं कि वो बने, वो हम उनके साथ बार बार करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उनके सामने किस तरह की बात करते हैं वो उनके माइंडसेट को डिपेंड करता है, वो उनके माइंडसेट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, हम उनके साथ बात कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता, देन ही विल एक्सेप्ट इट एज अ रियलिटी एंड वो सच में वो खाना जो है हेल्दी खाना है वो नहीं खाएगा। इसकी बजाय अगर हम हमारे सेंटेंस को चेंज करते हैं और एक एम्पावरिंग सेंटेंस बनाएं उसको, कि इसे कभी कभी सब्जी खाना पसंद है, लाइक दैट, उस हिसाब से हम उसे थोड़ा पॉजिटिव वे में मॉडिफाई करें, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे। लेकिन हम स्टार्टिंग से ही सारे निगेटिव बोले, आई नो इट इज़ अ रियलिटी कि वो नहीं खाता, बट हमें वो चाहिए भी नहीं ना कि वो नहीं खाता है, हमें तो चाहिए भी कि वो खा ले। तो उसे बार बार अगर हम वो मैसेज देंगे कि इसे कभी कभी सब्जी खाना बहुत पसंद है, देन ही विल एक्सेप्ट दैट एंड स्लोली जब वो कभी कभी खाने लगेगा और बाद में जब आप उसे मैसेज देंगे कि यस ही एन्जॉयज, तो वो आगे जाके वो एन्जॉय करने लगेगा। सी पेरेंट्स, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन बट इट्स अबाउट प्रोग्रेस। तो बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ से और हैबिट से रिलेटेड जो भी आप बातें कर रहे हैं उनके साथ वो आप पॉजिटिव और एम्पावरिंग वे में बोले, ताकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाए और वो उनके हैबिट में कन्वर्ट हो। सी, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल आप अभी ड्राइव करना सीख रहे हैं 4 व्हीलर, आप कंटिन्यू आपका ध्यान रहेगा क्लच पे, ब्रेक पे, एक्सेलरेटर पे, स्टीयरिंग पे, बट कुछ महीनों बाद जब आप कंप्लीटली गाड़ी सीख जाएंगे तब आप क्या करेंगे, आप इजीली वो जो गाड़ी है वो चला पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाड़ी चलाने में, राइट। तो वैसे ही वो जो आपका लर्निंग था वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो ऑटोमेटिक बिहेवियर में चला गया, वो आपके हैबिट का पार्ट बन गया। तो वैसे ही अभी आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है, और फिर जब वो हम सीख लेते हैं तो वो हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर का पार्ट बनती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता कि क्या सही है, ये क्या गलत है, वो सिर्फ चीज़ों को लर्न करता है और उसे ऑटोमेटिक इसमें डाल देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है वो पॉजिटिव डालें। हम हमारे सेंटेंस को चेंज कर ली, यू हैव टू डू दिस की जगह हम बोले कि यू गेट टू टेक केयर ऑफ योर अमेजिंग बॉडी, यानी सेंटेंस को चेंज करें। जो बच्चे सुन रहे हैं वो उनके कान में जो जाए वो पॉजिटिव थॉट्स जाए। अब पेरेंट्स जो है बच्चों का एक हैबिट बनाने का, कहें तो एक आर्किटेक्चर का काम करते हैं पेरेंट्स व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ हैबिट। कैसे? बच्चे नहीं कंट्रोल करेंगे उनका मील टाइम, स्क्रीन टाइम, डेली रूटीन, पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट बना देते हैं और बच्चे उसे ब्लूप्रिंट की तरफ फॉलो करते हैं, राइट। वो पेरेंट्स को मॉडल कर रहे हैं। 80% ऑफ द बिहेवियर दे डायरेक्टली लर्न फ्रॉम द पेरेंट्स, ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी हमारा खुद का पेरेंट का एज अ मॉडलिंग हम जो पेरेंट बच्चों को दे रहे हैं वो हम पॉजिटिव तरीके से दें, ताकि उनकी हैबिट्स जो है वो सही डायरेक्शन में बने। देन कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है, वो है हैबिट्स, द माइक्रो हैबिट्स जिसे कहते हैं ब्रशिंग, then tender visit, balanced eating, mindful eating, less screen time, more play time, then consistency in sleep routine, then emotional health में अगर कहे जाए तो validation of their emotions। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पेरेंट्स का मेजर रोल है, जो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि उसमें हम किस टाइप की हैबिट्स बच्चों में डाल सकते हैं। अगर पेरेंट्स वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो सिर्फ देखेंगे, वो देख के सीखेंगे। आप उन्हें बोलोगे कि बेटा ब्रोकोली खानी चाहिए, ब्रोकोली हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और दूसरा है कि आप उन्हें बोलेंगे नहीं पर उनके सामने खाएंगे, तो वो आपको देखेंगे खाते हुए, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप वो खाएंगे रेदर देन वो सिर्फ आपको सुनेंगे कि खाना चाहिए। ये सिर्फ सोच कर वो कम चांसेस है कि वो खाएं।
नाउ कैसे हम हैबिट बनाने में पेरेंट कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चों को, तो उसे हम थोड़ा फनी वे में जितना बना सके। जैसे मैंने बोला, बच्चों का राइट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। राइट ब्रेन इज़ अबाउट इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इमोशंस, फन। तो ऐसे समय में जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को गेम के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में, स्टिकर्स के फॉर्म में दे सके, और उन्हें हमें कंटिन्यू बोलते नहीं रहना ये किया नहीं वो किया नहीं, हमें उन्हें मॉडलिंग करनी है। हमें खुद हम उनके सामने करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और हाँ, छोटी छोटी चीज़ों जो प्रोग्रेस है हमें वो देखना है, हमें परफेक्शन नहीं देखना है कि वो परफेक्टली हुआ कि नहीं। प्रोग्रेस, रोज़ वो चीज़ में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। और जो छोटे छोटे बच्चा जो चीज़ें अचीव करता है इसी कंसिस्टेंसी की वजह से, उसको सेलिब्रेट भी करना है ताकि बच्चे को आगे और वो चीज़ करने का मोटिवेशन मिले। क्योंकि द थिंग्स विच गेट रिवॉर्डेड गेट रिपीटेड। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बीच बीच में मोटिवेट करते रहना, उनके छोटी छोटी जो वो जीत उन्हें मिली है उसे सेलिब्रेट करना। Now very important, now last and very important is some real life आपको कुछ टूल्स मैं देना चाहूँगी जो आपको हेल्प करेंगे, जो हम हमारे हेल्थ फर्स्ट सुपर किड्स क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको भी देते हैं। इसमें सबसे पहले है फैमिली हैबिट ट्रैकर। तो इसमें हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चा जो है जिस दिन वो एक्टिविटी करता है उसे स्टिकर वहाँ पे चिपकाना होता है। देन हमारे जो विजिट्स होते हैं फॉलोअप में हम भी चेक दैट, और फिर ये चिपकाते वक्त बच्चे ने उस दिन नहीं किया तो वो मेक श्योर करता है कि वो नेक्स्ट डे कर ले, थोड़ा तो करे, कुछ तो करे। सी द थिंग इज़ कि हम ट्रैक पर बने रहे, हम वो चीज़ कितना परफेक्टली करता है उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि हम उस ट्रैक पे है कि नहीं। देन सेकेंड लाइफ चेंजिंग टूल इज़ हेल्थ मिनट्स। हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि एटलीस्ट आप एक हैबिट के पे कॉन्सेंट्रेट करें फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और वो हैबिट उसके उसका पार्ट बन जाती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड का, उसके एक ऑटोमेटिक बिहेवियर का। फिर हम दूसरे हैबिट पे शिफ्ट होते हैं, तो वन हैबिट एट अ टाइम। देन थर्ड इज़ विजुअल क्यू। जैसे हम इसमें जो बेसिन होता है उसके पास सपोज हमने ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और टंग क्लीनिंग का एक पिक्चर लगा दिया, देन वो उसे देखकर बच्चों को एक वो आता है कि यस मुझे अभी ये करना है। ग्रैटिट्यूड, हाँ, जहाँ बच्चा सोने जा रहा है उसके बेड के पास एक ग्रैटिट्यूड का स्टिकर लगा दिया। इस तरह से भी हम बच्चों को फनी वे में उनकी हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। एंड यस, लास्ट हम हमारे फॉलोअप सेशंस में, जो हमारे फॉलोअप सेशंस होते हैं उसमें हम वीकली उनका हैबिट चेक इन्स लेते हैं। आप भी घर पे ले सकते हैं कि यस ये महीने में देखते हैं आप ये हैबिट है, और जितने दिन हुई है, सपोज 30 में से उसने 20 दिन भी की है, 25 दिन भी की है, तो उसे एक रिवॉर्ड दे सकते हैं जस्ट फॉर द मोटिवेशन। अगर आप 10 भी दिन उसने की है और आप उसे रिवॉर्ड देते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेगा कि 10 से वो 15 पे है, 15 से वो 20 पे है। तो इस तरह से वो प्रोग्रेस करेगा। अगेन आई एम सेइंग कि फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ऑन परफेक्शन। सो पेरेंट्स, आई होप आपको समझा होगा कि कितना ज़रूरी है हैबिट पे काम करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके माइंड पे काम करना है। जो सबकॉन्शियस माइंड पे हमें जो बीज बोना है वो सही बीज बोना है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें जा रही हैं निगेटिव कि तू तो करता ही नहीं, तू तो आता ही नहीं, ये तो खाता ही नहीं, वो जो बीज हमने डाला है वो गलत बीज डाला है। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकें जो हैबिट बन के आएगी, जो आउटकम आएगा वो अच्छा आएगा? कैसे अच्छा आ सकता है? उसके लिए ज़रूरी है कि हमें बीज सही डालना है, पॉजिटिविटी का बीज डालना है कंसिस्टेंसी से, तभी हमें आउटकम जो है वो अच्छा मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट कि आप आपके बच्चों में कौन सी हैबिट को स्टार्ट कर रहे हैं दिस वीक। एंड यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and see you in the next video.